मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि माजी में क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। लेकिन फिलहाल इन पैगामात के जरिए मुझे तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हारे करीब रहना है। हेलो अम्मी। हाँ असलान, मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। तुम्हारी आपा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। प्लीज मीरान से बात करो, सारी सच्चाई बता दो उसे। अम्मी क्या हुआ? अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे तफसील से बताएंगे क्या हुआ आपा को। तुम्हारी दादी जान ने आज रेयान को घर बुला लिया था और हमारे सामने ही उससे कहने लगी कि रेयान अब तुम हमारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी शादी मीरान से करूंगी। देखो, तुम्हारी आपा तुम्हारी दादी की चालों में आकर उस शख्स को हरगिज खोना नहीं चाहती। वो राजी उसी वक्त होगी जब उसको हकीकत का पता चलेगा। अल्लाह का वास्ता है असलान, मेरी बात मानो और सच्चाई उसे बता दो। अम्मी आप पापा के साथ ही रहें। देखें आप मेरी बात गौर से सुने। मीरान को सब कुछ बता देना मसले का हल नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मुझे ही मीरान और रेयान को मिलाने का कोई हल ढूंढना होगा। तो क्या दादी जान देख चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, तभी वो ये तस्वीरें देख चुकी हैं। इसीलिए वो एक बार फिर रेयान और मीरान का मिलाप करवाकर मेरे सारे रास्ते बंद करना चाहती हैं। और यह मैं होने नहीं दूंगा। मैं कोई ऐसा हल निकालूंगा कि आप सारी जिंदगी उनका मिलाप नहीं करवा सकेंगी। वक्त हो गया, अब चलना चाहिए। मुझे कुछ बताओगी भी या नहीं? हम यहाँ क्यों आए हैं? मीरान, हम यहाँ इसके लिए आए हैं। तुमने इनके गमले तोड़ दिए। शायद तुम इन फूलों को उनमें नहीं देखना चाहती थी। और फिर इनका क्या होगा? उम्मीद रखना छोड़ दी क्या तुमने? हम इन फूलों को मरने नहीं देंगे। आ जाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो रेयान। पहले तो मुझे सब कुछ बताया करती थी, अब सिर्फ खामोशी तारी है तुम पे। ना बोलती हो, ना ही कुछ बताती हो। उस दिन उस घर में कुछ हुआ था, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रही। शायद डर रही होगी, लेकिन यकीन करो मुझे बताने से कुछ भी नहीं होगा। बस मुझसे कुछ छुपाया मत करो, क्योंकि जब मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है रेयान। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। और तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ तुम यही कहोगी रेयान, यही कहोगी।
लेकिन इन गमलों को तोड़ने की कोई तो वजह होगी ना। लेकिन हम इन मासूमों को मरने नहीं देंगे, ठीक है? जानता हूं अपनी जगह ठीक होता हूं। चलो तुम ये चाहती हो तो ऐसा ही कर लेते हैं। नहीं, जिंदा रखना है। अब नहीं मरेंगे। हाँ, अगर इनका ख्याल ना रखा जाता तो मर जाते। वैसे ना मरने में और जीने में फर्क होता है। हमें देखो, हम भी तो नहीं मरे, लेकिन हम ठीक से जी भी नहीं पा रहे। हम यही चाहते थे ना मीरान। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इरादा तो नहीं बदला है ना। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और तुमसे सच कहूं तो मैं हर चीज को पहले से बेहतर करना चाहता हूं। इनकी तरह जीना चाहता हूं। गीली जमीन में लगाने के बावजूद फूलों को पानी देना होता है। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि वो इस पानी के बगैर अधूरे होते हैं। ये पानी उनके लिए उम्मीद होता है, जिंदा रहने के लिए। इसी की वजह से वो अपनी जड़ें मजबूत कर पाते हैं। मैं बस चाहता हूं मेरी रेहान की उम्मीद हमेशा जिंदा रहे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं भी उम्मीद रखना चाहती हूँ मीरान, बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की हर एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें, तो लेकिन किस बात का इंतजार है तुम्हें? बताओ सब मुझे, चाहे तुम गुस्से में हो या फिर नाराज हो। मैं तुम्हारी तरह हर बात पर चिल्लाकर गुस्सा नहीं निकाल शौहर सकती। हूं तुम्हारा, चाहो तो मुझसे मदद ले सकती हो। मैं तुम्हें कुछ ही लम्हों में 0 से 100 किलोमीटर तक भी गुस्सा दिला सकता हूँ। हाँ, जानती हो ना तुम। क्या तुम मुस्कुराई? नहीं मुस्कुराई। हाँ, तुम मुस्कुरा रही हो। नहीं मुस्कुराई मीरान, बल्कि गुस्से में हूँ। और देखो, अपने जज्बात भी नहीं दिखा पा रही हूँ तुम्हें। क्या वाकई ऐसा है? वाकई। तो फिर मुझे कोई इल्जाम मत देना। मीरान क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, नीचे उतारो मीरान, प्लीज छोड़ो मुझे। हाँ, चाहो तो पानी में। अरे नहीं,